इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं और बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी बालक या कोई भी बच्चा जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष तक की होती है तो 6 से 12 वर्ष तक की अवधि को हम बाल्यावस्था कहते हैं। यानी किसी भी बच्चे की 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, 6 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को जीवन की अनोखी अवस्था भी कहा जाता है। इसको जीवन की अनोखी अवस्था क्यों कहते हैं? जब बालक जो होता है वह 6 वर्ष के बाद यानी शैशवावस्था के बाद जब वह समाज में प्रवेश करता है, जब वह बाहर की दुनिया से संपर्क में आता है, बाहर की दुनिया के, तो उसमें नए नए विचार, नई भाषा, नए अनुभव जो हैं जन्म लेने लगते हैं। ये सभी जो होते हैं ये सब बालक के लिए नए होते हैं। तो ये सभी अनोखे होते हैं। जो बाहर की दुनिया से जब संपर्क करता है तो उसमें अंदर नए नए विचार, नई भाषा, नए अनुभव जन्म लेते हैं जो कि बालक के लिए अनोखे होते हैं। उसे ये सब अनोखा लगता है। इसलिए बाल्यावस्था की अवधि को जीवन की अनोखी अवस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को हम गिरोह की अवस्था यानी इसको गैंग एज भी कहते हैं, गिरोह की अवस्था। बाल्यावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं वो गिरोह में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। उन्हें जो है अपने सहपाठियों के साथ रहना अधिक अच्छा लगता है। तो इसलिए इस अवस्था को गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है। यानी जहाँ बच्चे झुंड में रहना या समूह में रहना स्वयं को प्रसन्न महसूस करते हैं, तो इसलिए बाल्यावस्था हमारी गिरोह की अवस्था भी कहलाती है। तो जीवन की अनोखी अवस्था और गिरोह की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं। इसकी अवधि जो है 6 से 12 वर्ष तक की होती है। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और बाल्यावस्था की जो है शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में तो इसकी पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास जो है धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था के दौरान बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। ये हमने पिछली क्लास में जाना था। तो जो बाल्यावस्था होती है यहाँ पर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है स्थिर होने लगता है। यानी अब उसके अंगों में कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होना होता है वो उसका शैशवावस्था के दौरान हो चुका होता है। बाल्यावस्था में उसका विकास, शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है दूसरा इसका विशेषता है सामाजिक और संवेगात्मक विकास में तीव्रता। सामाजिक और संवेगात्मक विकास में तीव्रता यानी बच्चा जो होता है जब बाल्यावस्था के दौरान बच्चा समाज के संपर्क में आता है, नई भाषा, नए अनुभव उसके अंदर जन्म लेते हैं, नए नए विचार आने लगते हैं, जिससे कि बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो तीव्र हो जाता है। यानी उसका कई लोगों से संपर्क होने लगता है। विद्यालय जाता है, वहाँ से वह बहुत से लोगों को अपने सहपाठियों से मिलता है, बहुत से टीचरों से मिलता है। इस दौरान जो है बच्चा जो है वह काफ़ी लोगों के संपर्क में आता है, जिससे बच्चे का संवेगात्मक विकास भी तीव्र होने लगता है। जो भी उसका संवेगात्मक विकास है यानी उसके अंदर जो संवेग जन्म ले रहे हैं उनका भी विकास धीरे धीरे जो है वो तीव्र हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक और संवेगात्मक विकास में तीव्रता आ जाती है। तीसरी विशेषता है समूह में रहने की प्रवृत्ति। यानी इस दौरान जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था के दौरान तो उनमें समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। यानी अगर 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को अगर आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में तो वो समूह में रहना पसंद करते हैं। आप कहीं भी ले लीजिए। तो तीसरी विशेषता हो गई समूह में रहने की। इसको गैंग एज कहते हैं। गैंग माने समूह। तो इसको गैंग एज भी, हमारी बाल्यावस्था को गैंग एज अवस्था भी यानी इसको गैंग एज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। यही है गिरोह की अवस्था, गैंग एज, और इसे हम समूह में रहने की प्रवृत्ति कहते हैं। यानी बच्चा जो होता है वो समूह में रहना अधिक पसंद करता है। नेक्स्ट है चौथी विशेषता है संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं हर चीज़ों को इकट्ठा करना अधिक पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ें ले लीजिए आप, उन्हें खिलौना इकट्ठा करना
या कोई भी अगर कोई भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो उस चीज़ को वो इकट्ठा करने की उनके अंदर, या हम कहें संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है यहाँ पर। तो अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो पैसे इकट्ठा यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति, या उन्हें आप कोई भी चीज़ देंगे तो खिलौनों को संग्रह करने की प्रवृत्ति से आप समझ सकते हैं। पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि जो है बच्चे संग्रह करने लगते हैं, यानी उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति देखी जाने लगती है। 5वीं है रुचियों में तीव्र परिवर्तन। बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं वो जो है समाज में जब संपर्क में आते हैं, यानी बाल्यावस्था के दौरान ही 6 वर्ष की अवस्था है जब बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो वह धीरे धीरे उसकी रुचियों में, जो उसकी रुचियां हैं उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। तो बाल्यावस्था जो है इसी के दौरान हमारी जो रुचियां होती हैं उनमें तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा नए नए लोगों के संपर्क में आता है, नई नई चीज़ें उसे पसंद आने लगती हैं, नई नई चीज़ों को वह संग्रह करने लगता है, नए नए लोगों के समूह में रहने लगता है, जिसके उसकी रुचियों में तीव्र परिवर्तन देखा जाता है। तो हम कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है इसमें बच्चों के रुचियों में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। 6ठी इसकी विशेषता है जिज्ञासा व कल्पना की बहुलता। यानी बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में जिज्ञासा में और कल्पना में सर्वाधिक जो है बहुलता देखी जाती है। यानी इस दौरान जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रबल जिज्ञासा भी होती है और कल्पना शक्ति भी जो है वह काफ़ी तीव्र होती है। अगर आप 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को देखेंगे कक्षा में, तो उनमें प्रश्न पूछने की या नई नई चीज़ों को सीखने की या नई नई चीज़ों को याद करने की प्रबल जिज्ञासा होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी वह बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर जिज्ञासा और कल्पना में भी बहुलता देखने को मिलती है, लेकिन सबसे तीव्र जो थी वो हमारी शैशवावस्था में थी। यहाँ पर उसमें जो है बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी उसकी जिज्ञासा भी है वो भी बढ़ रही होती है, उसकी कल्पना शक्ति में भी तीव्र गति से विकास हो रहा होता है। 7वीं विशेषता है खेलों में रुचि। बाल्यावस्था की 7वीं विशेषता है खेलों में रुचि। यहाँ पर जो बालक होते हैं, अगर आप देखेंगे 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे, तो उनमें आप देखेंगे कि वो समूह में रहना पसंद करते हैं, और समूह में जब बच्चे रहते हैं तो कोई ना कोई वो खेल खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर बाल्यावस्था के दौरान यानी 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को खेलों में अधिक रुचि रखते हैं, यानी वो खेल खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारी 8वीं जो विशेषता है सामाजिक भावना का विकास। बाल्यावस्था के दौरान जो है बच्चों में धीरे धीरे सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। अब बच्चा जो है बाहर समाज के संपर्क में आता है, जो है वो उसके अंदर नई नई भाषा उसके सीखने को मिलती है, नए नए अनुभव सीखने को मिलते हैं, जिसके कारण उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिकता की भावना का धीरे धीरे अब विकास होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है नैतिकता का विकास। 9वीं हमारी विशेषता है नैतिकता का विकास। हमने पहले बात की थी शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। बाल्यावस्था में जो है अब बच्चों में धीरे धीरे नैतिकता का विकास होने लगता है, यानी बच्चे अब विद्यालय जाते हैं तो उन्हें टीचरों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। यानी बच्चा अगर कोई गलत करता है तो उसे कहा जाता है ये गलत है। वह किताबों में पढ़ता है, कहानियाँ सीखता है, टीवी देखता है, तो उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और वह अपने सहपाठियों के साथ रहता है समूह में, तो समूह के बच्चों से भी बहुत कुछ सीखता है, अपने अध्यापकों से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो यहाँ पर बच्चे की धीरे धीरे जो नैतिकता है उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। अगर यहाँ पर बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो टीचर और उसके माता पिता उसे शाबाशी देते हैं। अगर कोई गलत कार्य करता है तो वह डांट पड़ती है या उसे पीटा जाता है, या वो उसको जो है दंडित किया जाता है, जिसके बच्चे में धीरे धीरे नैतिकता का विकास होने लगता है। वो भी धीरे धीरे सीखने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सही और गलत की भावना का धीरे धीरे यहाँ से विकास होना शुरू हो जाता है। यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की की भावना जो हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास में, तो यहाँ से अगर बच्चे को कह दिया जाता है कि अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते हैं या अच्छी लड़की ऐसा नहीं करती हैं, तो धीरे धीरे बच्चे में नैतिकता की भावना को जो है उसका विकास होने लगता है। 10वीं विशेषता है सहपाठी अनुमोदन की दुश्चिंता। शैशवावस्था बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं उनमें सहपाठी अनुमोदन की दुश्चिंता रहती है। यानी बच्चे अगर कोई कार्य कर रहे हैं बाल्यावस्था के दौरान,
अगर उसे अपने सहपाठी से अनुमोदन मिल जाता है कि ये काम सही है, तो बच्चा उस काम को फिर से दोहराने लगता है, यानी उसको फिर से करेगा, उसे लगेगा कि हमने जो काम किया है वो सही है। लेकिन अगर उसे अपने सहपाठी की अनुमोदन नहीं मिलता, यानी जो उसका साथी है वो कहता है ये काम सही नहीं है, या वो उसके काम में भागीदार नहीं होता है, तो उसे लगता है ये काम मेरा गलत है और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अगर उसे अपने सहपाठी का अनुमोदन मिलता है तो वो समझता है कि हाँ, मुझे मेरा काम सही है, मुझे ये इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें अपने सहपाठी के अनुमोदन की दुश्चिंता लगी रहती है कि मेरा काम स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब हम अगर बात करें तो ये थी हमारी विशेषताएं बाल्यावस्था की। अब हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो जो शिक्षा व्यवस्था हमारी शैशवावस्था में थी, वही सेम शिक्षा व्यवस्था हमारी बाल्यावस्था के दौरान भी होनी चाहिए। बाल्यावस्था की जो शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों को खेलों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी जो बच्चे हैं उनको खेलों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं बोर ना हो, उनमें जिज्ञासा बनी रहे, और जो उन्हें भी अधिगम कराया जाए वह उन्हें अधिक समय तक उनको जो है याद रहे, और बच्चे जो है बच्चियों में जो है रुचियों का जन्म हो, शिक्षण के प्रति उनमें रुचि बनी रहे। तो यहाँ पर हमें खेल विधियों का प्रयोग करना चाहिए, खेल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। दूसरी बाल्यावस्था की विशेषता है कहानी द्वारा शिक्षण, यानी बच्चों को जो शिक्षण किया जा रहा है उसमें कहानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो कहानी के द्वारा शिक्षण करना चाहिए बाल्यावस्था के दौरान। तीसरी विशेषता है हमारी आदर्श व्यवहार। बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को जो शिक्षा दी जाए, वहाँ पर अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, यानी ऐसा व्यवहार ना प्रस्तुत करें जो कि उन पर गलत प्रभाव डाले, यानी उन्हें कुछ गलत सीखने को मिले। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो कि आदर्श व्यवहार हो, जिसे कि बच्चे अनुकरण करना चाहें, यानी उसको अपने अंदर धारण करना चाहिए। चौथी विशेषता है खिलौनों के द्वारा शिक्षण, यानी इस अवस्था में बच्चों को हमें खिलौनों के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे नहीं सीखी जा सकती हैं, अगर उन्हें खिलौनों का प्रयोग करके शिक्षा दी जाए तो बच्चे जो है उस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं, हिंदी के बहुत सारे वर्ड हैं। जब बच्चा प्राइमरी में कक्षा 6 साल की अवधि में बच्चा प्राइमरी में प्रवेश करता है, अगर उसे वर्णमाला के अक्षर उसे जो है खेलों के माध्यम से उसे सिखाए जाएं खिलौनों के द्वारा, तो बच्चा उन्हें जल्दी सीख जाएगा। अगर बच्चे को जोड़ना घटाना गणित के प्रश्न खिलौनों के माध्यम से सिखाए जाएं तो वो जल्दी सीख जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी शब्दों को जोड़कर जो है अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, अगर उसका प्रयोग किया जाता है खिलौनों के माध्यम से तो बच्चों का शिक्षण जो है वो सफल रहता है और बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के 4 पॉइंट हैं और बाल्यावस्था की विशेषताओं के ये 10 पॉइंट हैं। इन 10 पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि गिरोह की अवस्था किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एक उसमें होती है हमारी 6 से 12 वर्ष लिखा होगा या फिर बाल्यावस्था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक होती है, तो किस में होती है, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की अनोखी अवस्था किसे कहा जाता है, तो वो बाल्यावस्था कहा जाता है। अगर हम बात करें कि रुचियों में तीव्र परिवर्तन किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। जिज्ञासा व कल्पना की बहुलता किस में होती है, बाल्यावस्था में। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता किस अवस्था में आती है, बाल्यावस्था में। सामाजिक और संवेगात्मक विकास में तीव्रता बाल्यावस्था में आती है। समूह में रहने की प्रवृत्ति किसे कहते हैं, समूह में रहने की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है, बाल्यावस्था में। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनकी विशेषताओं से बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नैतिकता का विकास किस अवस्था से होने लगता है, तो वो हमारी है बाल्यावस्था। ये पूछा जाए सहपाठी अनुमोदन की दुश्चिंता किस अवस्था में बच्चों को लगी रहती है, तो वो बाल्यावस्था। खेलों के द्वारा शिक्षा कब देनी चाहिए, तो बाल्यावस्था के दौरान बच्चों को खेलों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न इस विशेषताओं से बनते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।